Hello friends, today we will start our 9th standard syllabus. First chapter is uh, first chapter means the fourth chapter we will start for construction of geometry. There are two types of what is a bisector and what is a perpendicular bisector. If you know that there are two types. If you draw a perpendicular to a T, for example, if you draw a T as a means mirror image, it is a perpendicular bisector. This lines is this line is cut into two parts, equally two parts. This is called a perpendicular bisector. मतलब वो क्या होना चाहिए, वो लाइंस को इक्वली डिवाइड होना चाहिए, वो उल्टा टी की तरह दिखता है. उसी तरह हमारा होता है सेकंड, क्या होता है बाइसेक्टर. अगर एक ट्रायंगल है उसमें से किसी भी एक आप साइड्स को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो उसे हम क्या करेंगे, मतलब बाइसेक्टर कहेंगे. उसी तरह हमारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स होते हैं, वो आज हम देख लेंगे. तो आपको पता ही है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से किए जाते हैं. आपको ऑल द अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट साथ में रखने हैं, जैसे पेंसिल, राउंडर, इरेजर, प्रोटेक्टर, ये सारी आप चीज़ें साथ में लेके बैठिए. तो हम देखेंगे आप वन बाय वन क्वेश्चंस. और फर्स्ट जो अपना सिलेबस में जो क्वेश्चन दिया है, मतलब सॉल्व प्रॉब्लम दिया है, वो हम करेंगे. तो आपको एक एक तो प्रॉब्लम्स करने के बाद आप खुद से ट्राई कर लीजिए, आपको ये सारे डायग्राम्स इजीली आ जाएंगे. तो मैं दिखाता हूँ आपको एक बाय वन क्वेश्चन. जस्ट वेट. मैं थोड़ा सा इसको ठीक से कर लेता हूँ, एक मिनट. हाँ, एक मिनट जस्ट. तो मैं आपको ये डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ करते हैं. सपोज आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपके हिसाब से कोई भी मेजरमेंट लीजिए, 1 2 3 4 या एनी. मैंने देखो इस तरह से लिए लाइंस, ड्रॉ की एक लाइन. मैंने देखिए 7 तक एक लाइन ड्रॉ कर ली है, 6 या 7 तक. आप भी एक ड्रॉ कर लीजिए. फिर आपको क्या करना है, उसको नाम दे दीजिए ए एंड देन बी. दो नाम देने के बाद आपको क्या करना है, उस लाइन का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना है. मतलब बी से थोड़ा सा लेस देन, पूरा डिस्टेंस से थोड़ा लेस देन, और हाफ से थोड़ा ग्रेटर देन डिस्टेंस आपको चाहिए मेजर करके. ठीक है, आपने मेजर कर लिया, तो आपको वही राउंडर क्या करना है, पॉइंट बी पर रख के एक ऊपर के साइड में एक आर्क कट करना है. मैंने अभी लाइन पे कर लिया, लेकिन वो आपको उस तरह से नहीं करना है. ऊपर के साइड में एक और नीचे के साइड में एक आर्क कट कर लेना. उसी तरह आपको क्या करना, प्रोटेक्टर पॉइंट ए पर रख के दूसरे साइड से ऊपर के साइड पे एक आर्क कट कर लेना एंड डाउन के साइड में एक आर्क कट कर लेना. आपको देखो इस तरह से दो आपको आर्क मिल जाएंगे. उस दोनों आर्क से एक लाइन पास करते हुए आपको ड्रॉ करनी है इस तरह से. तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब ये लाइन जो आपने ए बी ड्रॉ की है, उसको आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं दूसरी लाइन को जो हमने ड्रॉ की आर्क कट करके, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी. मतलब उस ए बी लाइन को इक्वली पार्ट में वो लाइन डिवाइड कर रही है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इट इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. So we just saw the how to draw a perpendicular bisector. तो हम दूसरा भी देख लेंगे कि बाइसेक्टर मतलब क्या होता है. ओनली बाइसेक्टर, इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मीन्स किसी भी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए वह. तो देखिए एक ही डायग्राम में आप दोनों भी मैं बता दूंगा, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बाइसेक्टर. तो मैं एक ट्राइंगल निकाल रहा हूँ, आप कोई भी एक ट्राइंगल निकाल लीजिए, एनी मेजरमेंट. So here I draw a triangle. Just wait. दो एक और थर्ड लाइन निकालने के बाद ट्रायंगल हो जाएगा. आप कोई भी ट्रायंगल निकाल सकते हो, एनी मेजरमेंट, गिव द एनी नेम. देखो मैंने जो बेस होता है, बेस से मैंने क्या किया, जो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना है, और जो लाइन पूरी होती है उससे थोड़ा सा कम आप मेजरमेंट के ऊपर एक आर्क कट कर लीजिए और डाउन साइड में एक आर्क कट कर लीजिए. जो भी लाइन का हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसके दोनों भी साइड के पॉइंट पर आपको राउंडर रख के आर्क कट कर लेना है. ऊपर के साइड में एक आर्क कट करना और डाउन के साइड में एक आर्क कट कर लेना है, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से. ठीक है. हाँ, ये देखिए. तो आपको क्या करना है, उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या सेगमेंट भी बोल सकते हैं आप उसे.
तो एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। अब देखिए, जो लाइन हमने बेस जहाँ पे है वो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, लेकिन ऊपर के साइड में जो आपको दिख रहा है दो, मतलब अपोजिट साइड ऑफ बेस, वहाँ पे आपको मैंने डार्क करके बता दिया है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो बाइसेक्टर हो रही है लेकिन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो रही है, लेकिन जो बेस है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है। अब मैं दूसरे वे से भी निकाल के बताता हूँ आपको। इस तरह से देखिए, अगर मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है आर्क कट करके, तो क्या हो जाएगा, जो साइड है इस तरह से जो मैंने इक्वल करके साइड बताई वो इक्वल ही है, और जो इस तरह से बेस बेस और ये लाइन है एक दूसरे को, जब भी बेस से हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर बेस से हो जाती है, लेकिन दूसरे किसी भी साइड्स को वो ओनली बाइसेक्ट कर रही है, नॉट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। So we just see one by one problems. If you know understand the bisector and what is mean perpendicular bisector. So solve problem में आपको दी है एक प्रॉब्लम दिया है, वो मैं रीड करके बताता हूँ। देखिए, triangle to construct a triangle when its base and angle bar adjacent to the base and the sum of the length of रिमेनिंग साइड इज गिवन। मतलब आपको जो दिया है क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल, लेकिन उसके जो एडजेसेंट साइड होती है, मतलब कोई भी, अब ए बी आपने ड्रॉ की लाइन, ए जहाँ पे पॉइंट होगा उसके एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, कोई भी दो साइड्स, ऊपर और डाउन साइड में जो भी साइड उससे निकलती है उससे एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया, मतलब टू साइड की एडिशन आपको दी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि दो ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं, तीन साइड होते हैं, तो दो साइड की एडिशन आपको 9 सेंटीमीटर दिया, और थर्ड साइड बी सी जे दिया है वो 6.3 सेंटीमीटर दिया है। तो आप क्या करेंगे, इससे रफ डायग्राम निकाल लेंगे पहले, फिर बाद में हम फेयर निकाल लेंगे। रफ डायग्राम निकालते समय पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। अगर मैं कहीं कहीं पेन भी यूज़ कर रहा हूँ, आपको विजिबल होने चाहिए लाइंस एग्जैक्टली क्या है किस तरह से है, इसलिए तो आप लेकिन पेंसिल ही यूज़ करना है। देखिए, एक मैंने ट्रायंगल निकाल लिया है ए, आप बेस जहाँ पे है बी सी कितना है 6.3 है, तो बी सी पहले आप ड्रॉ कर लीजिए 6.3, मतलब रफ फिगर। फिर आपको बी एंगल कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर दिया है, 75 डिग्री दिया है। तो आप ये रफ डायग्राम निकाल लेंगे। फिर आपको क्या करना है, फेयर डायग्राम निकालनी है। फेयर डायग्राम निकालने के लिए आपको तो पता है, आपको इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगेंगे, आपको राउंडर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये साथ में रख के आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। जस्ट वेट, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, देख लीजिए, अब आपको बी सी निकालना है। बेस क्यों लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन है सबसे बी सी। अगर आप ए बी प्लस ए सी निकालेंगे तो आपकी डायग्राम रॉन्ग हो जाएगी। तो आप क्या करिए, बी सी फर्स्ट निकाल लीजिए। बी सी कितना दिया है आपको, 6.3 सेंटीमीटर। सो यू जस्ट ड्रॉ अ बी सी 6.3 सेंटीमीटर, मेजर अ स्केल 6.3 centimeter. So here I draw 6.3 centimeter, 6.3 centimeter BC. Just give the name, mark a point BC. Here I mark a point. So give the name B and C. आप कोई भी साइड से बी इधर भी दे सकते हो, वो उस साइड को सी दे सकते हो आपके हिसाब से। राइट डाउन 6.3 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको क्या करना है, बी पर आपको प्रोटेक्टर रखना है और आपको मेजर करना है एंगल 75 डिग्री, ठीक है। आप जब भी आप प्रोटेक्टर यूज करते हो तो आपको पता है किस साइड से, मतलब इनर साइड और आउटर साइड में आपको डिग्री दी होती है। तो आप क्या करते हैं, राइट साइड से जब भी जाते हो लेफ्ट की तरह तो आपको इनर साइड यूज करनी है, और लेफ्ट साइड से राइट साइड जब भी जाते हो तो आपको आउटर साइड मेजरमेंट करनी है। तो आपको 75 डिग्री चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर रखना है पॉइंट बी पर, और इनर साइड से क्या करना है, 75 डिग्री मेजर करना है। तो आप देखिए, मैं इनर साइड से 75 डिग्री ले रहा हूँ, ये आउटर साइड हो जाएगी और ये इधर से राइट से इनर साइड हो जाएगी।
तो आप देखिए 70 यहाँ पे 75 के आगे 80 है, उसके बीच में जो दिख रही है आपको एक लाइंस, वो हो जाएगी आपको 75 सेंटीमीटर। मार्क अ पॉइंट एंड देन ड्रॉ अ लाइन। आप लाइन जब ड्रॉ करते हो तो बड़ी कोई भी लाइन खींचे, क्योंकि हमें उसी लाइंस को 9 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है। तो आप एक लाइन वहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, बी से लेके जो हमने प्रोटेक्टर रख के 75 डिग्री मेजर किया था, उसी से आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ओके, हाँ। देन आपको क्या करना है, 6.3 तो मिल गया। अभी ए बी प्लस ए सी आपको 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करना चाहिए, आपको स्केल लेनी है। स्केल से आपको क्या करना है, राउंडर से मेजर करके लेना है 1 से लेके 9 सेंटीमीटर तक। इस तरह से देखिए, मैं जैसे मेजर कर रहा आपको उसी तरह से 9 सेंटीमीटर एग्जैक्टली मेजर करना है राउंडर से। और आपको क्या करना है, पॉइंट बी पर राउंडर रख के उसी लाइन के ऊपर एक आर्क कट कर लेना है इस तरह से। देखिए मैंने आर्क कट कर लिया है इस तरह से। आपको इंडिकेट होना चाहिए, इसलिए मैंने पेन से उसको मैं पॉइंट ड्रॉ डार्क कर रहा हूँ, आपको विजिबल हो जाएगी 9 सेंटीमीटर एग्जैक्टली कहाँ पे। ठीक है, उसी पॉइंट से आपको क्या करना है, सी लाइन से ज्वाइन कर देना है इस तरह से। लाइन सी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। आपको लाइन सी से ज्वाइन कर दिया। अब जब भी लाइन सी से आपने जो लाइन ड्रॉ की, उसी लाइन का आपको मेजरमेंट लेना है। कितना लेना, हाफ से ज़्यादा, और जो भी लाइन पूरी है सी एग्जैक्टली उससे थोड़ा सा कम लेना है। ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट, ये हाफ हो गया, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ग्रेटर देन हाफ, आपको इतना मेजर करके लेना है। आपके हिसाब से थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते कम ज़्यादा, तो आपने इस तरह से मेज़र करके लेना है। तो आपको पॉइंट सी, और जहाँ पे मैंने मार्क किया है पॉइंट, एक आप कोई भी नाम दे सकते हो ऊपर, वहाँ से सी से आपको क्या करना है, एक आर्क कट कर लेना है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में इस तरह से। ठीक है, मैं जैसे आर्क कट कर ले रहा हूँ, पॉइंट सी पे रख के मैंने 2 आर्क कट कर लिए। उसी तरह जहाँ पे मैंने डार्क किया था पॉइंट, अपोजिट साइड ऑफ बी सी के जो वर्टेक्स दिख रहा है, उसी से हमने 2 आर्क कट कर लिए, उसी से और एक आर्क कट कर ले रहा हूँ। फिर उसको आप उसी लाइंस को आप क्या करना है, स्केल से ज्वाइन करके लेना है इस तरह से। देखिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इस तरह से, आपको भी लाइन ज्वाइन करनी है। ठीक है, आपको ये लाइन ज्वाइन करके इस तरह से इंडिकेट करना है कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों को एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी पॉइंट बी दिख रहा है उसी से ऊपर एक लाइन जा रही है। ठीक है, पॉइंट बी से अपर साइड में, तो वहाँ पे आपको एक लाइन हमने ड्रॉ की थी, वहाँ से आपको क्या इस तरह से, कि मैंने जहाँ पे स्केल रखी है वहाँ पे पॉइंट मिल रहा है आपको, वहाँ से आपको सी को ज्वाइन कर लेना है लाइन। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते, जहाँ पे भी मैं नाम दे रहा हूँ उस तरह आपको नाम देना। ये 2 पॉइंट्स मतलब 2 लाइंस इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये और ये लाइन ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको ये यहाँ पे लिखना है मतलब ए पॉइंट। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको ऊपर साइड में, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि इस तरह से कोई भी नाम दीजिए, मतलब आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये रफ डायग्राम है, और ये आपकी जो निकाली वो फेयर डायग्राम है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। ठीक है, आप देखेंगे हम सेकंड एग्जांपल उसी तरह से ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट, देखिए आप क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट का है क्वेश्चन 4.1। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, measure angle q is equal to 40 degree and pq plus pr is equal to 8.5 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पता है, तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट यू ड्रॉ अ रफ फिगर, देन यू ड्रॉ अ फेयर फिगर। ओके, जस्ट वेट, आई विल एडजस्ट। तो मैंने दूसरा पेज लेके वहाँ पे मैं रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जगह एडजस्ट नहीं हो जाएगी इसलिए। ठीक है, रफ डायग्राम निकाल रहा फर्स्ट, तो आपको इसी तरह से रफ डायग्राम पेंसिल से निकाल दिया। मैं यहाँ पे पेन से लिख रहा हूँ, तो आप पेन से मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपको विजिबल होना चाहिए, इसलिए मैं पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
तो आप भी इस तरह से राइट डाउन कर लीजिए। सो क्वेश्चन आप मुझे विजिबल होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके ले रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। देख लीजिए। हाँ, अभी विजिबल हो जाएगा आपको भी और मुझे भी। ओके। हाँ, here you draw a rough diagram. What is the base? QR is the base 4.2 centimeter. If you draw QR, okay, QR, give the name QR. Draw QR, give the name QR, 4.2 centimeter. Then Q angle is 40 degree. You can draw Q angle is 40 degree and any triangle 40 degree. Okay, same as like that. एंड पी क्यू प्लस पी आर आपको फेयर डायग्राम में निकालनी, इस डायग्राम में आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वो वहाँ पे विजिबल ही नहीं है, आपको ड्रॉ नहीं कर सकते आप लोग उसको। सो यहाँ पे आप फेयर डायग्राम बनाएंगे। यू विल ड्रॉ फेयर डायग्राम हियर। द space is not sufficient, that's why I am not writing here the rough diagram, we just write a fair diagram here. So draw first base QR 4.2 centimeter, take a scale and then draw a line 4.2 centimeter, same as like I draw 4.2 centimeter, exactly measure of 4.2 centimeter, mark 2 dot 2 point, okay, Q, give the name Q and then R. If you know that Q is the angle, write a 4.2 centimeter. Q is a angle, how many, which degree of angle Q? Measure angle 40 degree of Q. So you just take a protractor. You just take a protractor, measure angle 40 degree Q. So keep a protractor in angle Q or point Q to draw a 40 degree angle. If you know that inner side, if you draw 40 degree angle, mark a point, draw a line Q to marked point, okay, same as like that. Draw line big, मतलब आपको लाइन बड़ी निकालनी है वहां से, क्योंकि आपको 8.5 सेंटीमीटर उसी लाइन के ऊपर आर्क कट करके लेना है, इसलिए आप लाइन बड़ी निकाल दीजिए। एक्स्ट्रा लाइन हुई थी भी नो प्रॉब्लम, आप उसको रख मत कीजिए, रहने दी वैसे, ठीक है। तो आपको क्या मेजर करना है स्केल से 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। तो आपको Q एंगल, मतलब Q जहाँ पे पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे आपको राउंडर रखना है, कीप द राउंडर एंड कट द आर्क ऑन दैट लाइन। सो Q सेम एज लाइक, सो जॉइन अ लाइन R और पॉइंट R, सेम एज लाइक इस तरह से आपको लाइन ज्वाइन करके लेनी है R पॉइंट पर। सो आपको क्या करना, R से इस तरह से आपको हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस रखना है और पूरे लाइन से थोड़ा सा कम डिस्टेंस मेज़र करके लिखना है। मेज़र करके आपको क्या करना, आर पॉइंट पे एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक आर कट करना है और एक लेफ्ट साइड में आर कट करना है। उसी तरह आप ऊपर की साइड से पॉइंट राउंडर रखिए और आपको आर क्या करना है, कट करना है। उसी तरह से एक लेफ्ट साइड में, उसी तरह से एक राइट साइड में आर कट करके लेना है, ठीक है, सेम एज लाइक। सो यू जॉइन दिस टू आर्क कटिंग आर्क्स। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है उन दोनों आर्क के बीच में से, इस तरह से जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम एज लाइक दैट, ओके। हाँ, उसकी पॉइंट जहाँ पे आपको लाइन कट हुई आर, वहाँ पे लाइन ज्वाइन करके लेने, सेम एज लाइक दैट। मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ उस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन। ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और ये लाइन इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये क्यू आर हो गया, यहाँ पे आप कोई भी नाम दीजिए, यस दीजिए, और जहाँ पे आप लोग को
दो लाइन इक्वल है, मतलब क्या दिया है, पी क्यू प्लस पी आर दिया है, तो वहाँ पे आप पी दीजिए नाम, क्योंकि ये आपका जो छोटा ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के इक्वल है, मतलब 8.5 सेंटीमीटर वो दो लाइन की हो जाएगी और वो एक लाइन 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेम एज लाइक आप थर्ड देखिएंगे प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक मिनट, एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे, वी विल जस्ट राइट अ रफ फिगर। सो हियर आई राइट अ रफ फिगर, a rough diagram you can see also. So what is the base, yz is a base, so you draw yz 6 centimeter. If you know that how to write down base yz is equal to 6 सेंटीमीटर। आप चाहे तो स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं जो रफ डायग्राम बनाता हूँ हाथ से बनाता हूँ, आप स्केल भी यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं लेना है, ठीक है। वाई जेड, गिव द नेम वाई जेड, ओके। वाई आपको दिया है एंगल, जो एंगल एक्स वाई जेड जो बीच में का लेटर होता है वो एंगल होता है, मतलब एंगल आपको कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है वाई, तो वो 50 डिग्री आपको लिखना है, वहाँ पे राइट डाउन करना है। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, ये रफ डायग्राम है, ठीक है। आप फेयर डायग्राम बना लेंगे, देखिए यहाँ पे आप मैं फेयर डायग्राम आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनानी है। सो आपको पता है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल 50 डिग्री, और उसी को हम कहते हैं एंगल वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों भी इक्वल होते हैं, या आपको एक्स वाई जेड कौन सा है एंगल 50 डिग्री, इसमें से ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से आपको अंडरस्टैंड हो जाए, जो बीच में का लेटर दिया है वो होता है एंगल 50 डिग्री, मतलब एंगल वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो जस्ट राइट डाउन हियर yz is equal to 6 centimeter, means draw a line 6 centimeter yz. So here I draw a line, six centimeter, mark a point. So give the name y and z. So y and z, आप कोई भी साइड को दे सकते हो, जहाँ पे मैंने y दिया आप वहाँ पे z दे सकते हो उधर, तो लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा एंगल, जैसे भी आता है उस तरह से, ठीक है। आप प्रोटेक्टर रखिए y के ऊपर और आपको मेजर करना है एंगल 50 डिग्री, सेम एज लाइक दैट, मैंने वहाँ पे मार्क किया है पॉइंट, देखिए 50 डिग्री। तो आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, आप ऊपर से भी बना सकते हैं और नीचे से भी बना सकते हैं, ऊपर अभी सफिशेंट जगह नहीं हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ अभी थोड़ा नीचे से लाइन बनाता हूँ आपको, क्योंकि ये वहाँ पे आपको और एक लाइन ड्रॉ करनी है 9 सेंटीमीटर, तो ऊपर वहाँ पे सफिशेंट जगह नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तो मैं वहाँ पे नीचे के साइड से लाइन या एंगल्स या डायग्राम निकाल के बताता हूँ। आप ऊपर, हमने दो डायग्राम देखे है कि ऊपर की साइड से हमने ड्रॉ किए, एक मैं अलग वे से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब मैं नीचे की साइड से निकाल के दिख रहा हूँ, एंगल वहाँ पे रखना है, मतलब प्रोटेक्टर रखना है वाई पे, और देखिए इनर साइड से 50 डिग्री मेजर करके लेना है। कहाँ है 50 डिग्री, मतलब आउटर साइड से, क्योंकि मैंने ये लिया है इस साइड से, तो आपको आउटर साइड से 50 डिग्री लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपने दो डायग्राम सेम दिखी है और यहाँ पे थोड़ा मैंने एंगल चेंज किया, क्योंकि ऊपर सफिशिएंट जगह नहीं हो रही थी। तो आपको ये डिफरेंट वे में भी डायग्राम निकाल सकते हैं इस तरह से, तो ये दोनों भी डायग्राम सेम है, दोनों भी करेक्ट है, कोई भी डिफरेंट नहीं, आप ऊपर के डायग्राम या नीचे की कोई भी है। तो आपको क्या करना है फिर, 90 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके आर कट करना है वाई से, ठीक है। वाई से मैंने आर कट कर लिया 9 सेंटीमीटर, सेम एज लाइक दैट। सो आपको क्या करना है, वाई से 9 सेंटीमीटर आर्क कट कर लेना है। अभी देखिए एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने स्ट्रेट, और स्केल से 9 सेंटीमीटर
राउंडर से मेजर करके एक आर्क कट कर लेना है, वाई से उसी लाइन के ऊपर एक आर्क कट कर लिया इस तरह से, देखिए सेम एज लाइक दैट। ओके, उसी आर्क से आपको पॉइंट जेड से एक लाइन ड्रॉ करनी है, आर्क से लेके पॉइंट जेड तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, या सेगमेंट भी बोल सकते हैं आप उसे। सेम मैंने जैसी लाइन ड्रॉ कीजिए, आप भी वैसी लाइन ड्रॉ कीजिए। जो लाइन ड्रॉ की है उसको क्या करना चाहिए आपको, उसका हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करके लीजिए प्रोटेक्टर सॉरी राउंडर से, या जो भी लाइन होती है उससे थोड़ा सा कम और हाफ से ज़्यादा, आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, और फुल जितनी लेंथ है उससे थोड़ा कम होना चाहिए। तो आपको दो आर्क कट कर लेनी है, सेम एज लाइक प्रीवियस डायग्राम हाउ वी ड्रॉन, लेफ्ट एंड राइट साइड टू आर्क कट। इस तरह से आप आर्क कट कर लीजिए, एक ऊपर और नीचे के डाउन साइड में। ठीक है, सो आपको वहाँ से एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। एक मिनट, हाँ अपने वहाँ से लाइन ज्वाइन कर लीजिए। देखिए किस तरह से लाइन ड्रॉ की है अभी। आप वहाँ से फिर एक लाइन और ज्वाइन कर सकते हैं। सेम प्रीवियस इसमें मैंने जो डायग्राम निकाल ड्रॉ की थी, सेम उसी तरह से आपको डायग्राम निकालनी है। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाम दीजिए जेड। सब डायग्राम एक जैसे ही, ये थोड़ा मैंने आपको अलग वे में डायग्राम बता दिया है, आप नाम दे सकते हो उसको। ठीक है, कोई भी नाम दीजिए आप अपने हिसाब से। थोड़ा सा भूल गया था मैंने, डिग्री सब ट्रायंगल में नहीं लिखी थी, तो डिग्री मैं लिख ले रहा हूँ। जो जो डिग्री दी थी क्वेश्चंस में, आप पहले सब नाम वगैरह और डिग्री दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। अगर डिग्री नहीं दी तो आपको पॉइंट मतलब मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप सारे ट्रायंगल में डिग्री लिख लीजिए। मैंने डिग्री नहीं दी थी और नाम भी प्रॉपर नहीं दी थी, लेकिन सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर दिए, ड्रॉ कर। आपको क्वेश्चन नंबर देखिए अभी थर्ड दिया है, उस तरह से आपको निकालना, 3.8 सेंटीमीटर का दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको रफ डायग्राम पहले निकाल लीजिए। क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, BC इज इक्वल 6.2 सेंटीमीटर, एंगल ACB इज इक्वल 50 डिग्री एंड AB प्लस AC इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आप रफ डायग्राम निकाल लीजिए इस तरह से। ये रफ डायग्राम मैंने थोड़ी सी अलग बनाई, आप इससे भी बना सकते हो, जो मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में जैसे बताए थे वैसे भी रफ डायग्राम निकाल सकते हो। आप दोनों भी रफ डायग्राम निकाल सकते हो, दोनों भी करेक्ट है। ठीक है, सो आपको फेयर डायग्राम बनानी है सेम एज लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, बेस निकाल के लेना है। बेस कितना है आपको पता है, BC इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, इसको ही आपको बेस बनाना है। आप AB प्लस AC इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, ये बेस नहीं बना सकते। ये क्यों नहीं बना सकते आपको पता है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स का बेस अगर मतलब दो साइड्स का बेस अगर निकाल लेंगे, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि वो किस तरह से मतलब स्प्लिट हो जाएगा। एक तो 4.44 हो सकता है, कोई भी और भी हो सकता है। एक मिनट जस्ट वेट, नंतर करो तो 1 मिनट है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए BC बेस, सॉरी एक कॉल आया था इसलिए। आपको ये पता है एंगल ACB कितना है, 50 डिग्री। आप जो बीच में का लेटर होता है A मिडिल लेटर है, तो C इज इक्वल टू 50 डिग्री आप लिख सकते हो। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया है।
ठीक है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन में भी आपको इंडिकेट करके दे रहा हूँ कि 50 डिग्री सी है एंगल। ओके, सो आप जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको आप नाम दे दीजिए। ठीक है, सी बी अपने नाम दे दिया। आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर रखना है एंगल सी पर, मतलब पॉइंट सी पर, और वहाँ से आपको एंगल निकालना है 50 डिग्री। आप इनर साइड से मेजर कर लीजिए 50 डिग्री एग्जैक्टली कहाँ पे पॉइंट कीजिए मार्क वहाँ से, और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सेम एज लाइक दैट। टेक अ स्केल। अब मैं पेंसिल से आपको विजिबल अच्छी से नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन यूज़ किए हैं। कहीं कहीं मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप पेन बिल्कुल नहीं यूज़ करना, आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है। आपको विजिबल होना चाहिए, इसलिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली देखिए कितनी डार्क लाइन आई है। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको विजिबल होना चाहिए। सो हम्म 50 डिग्री आप एंगल सी 50 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था, आई जस्ट फॉरगेट इट, सो हियर यू राइट डाउन, डोंट फॉरगेट। सो आपको लाइन ड्रॉ करनी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। यू कैन मेजर अ scale with the help of scale using a protractor। ठीक है, एग्जैक्टली मेजर करके लेना है आपको 9.8 सेंटीमीटर। तो आपको पॉइंट सी पर राउंडर रख के एक आर कट कर लेना इस तरह से, और वो आर जहाँ से कट किया है उसी पॉइंट पर रख के एंगल, मतलब जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया था बेस का, कौन सा किया था, बी सी किया था ना, तो बी जहाँ पे है वहां से आपको लाइन ज्वाइन कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब जो लाइन हमने ज्वाइन कर ली उसका क्या करना है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और फुल से थोड़ा सा कम लेना है। ठीक है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा मैंने डिस्टेंस ले लिया और फुल से थोड़ा कम इस तरह से। तो आपको 2 आर्क कट कर लेने, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में इस तरह से। ठीक है, बी पॉइंट पे राउंडर रखे सेम एज लाइक दैट। ऊपर हमने जहाँ पे आर्क कर लिया उसी से वहाँ पे पॉइंट रख के एक लेफ्ट साइड में आर्क कट करना है, एक राइट साइड में आर्क कट कर लेना इस तरह से। देखिए इस तरह से। ठीक है, आपको शायद विजिबल हो जाएगा अच्छे से मेरी। हाँ, ये देखिए आपको क्या करना है, फिर उसी से लाइन ज्वाइन कर लेनी, 2 आर्क जहाँ से हमने कट किए थे उसी से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से सेम एज लाइक दैट। सो जहाँ से बी सॉरी सी से जहाँ पे हमने आर्क कट किए थे उस लाइन पे, वहाँ पे एक लाइन ज्वाइन हो रही है, वहाँ पे पॉइंट दिया है मैंने, देखो इंडिकेट करा, वहाँ से आपको इस तरह से एक लाइन ज्वाइन कर ले, जैसे मैं लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ उसी से आपको एक लाइन ज्वाइन कर लेनी इस तरह से। ठीक है, पॉइंट बी पे ये लाइंस और ये लाइंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएगी क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रही है एक दूसरे को, मतलब एक इक्वल डिस्टेंस में वो बाइसेक्ट हो रही है। तो आप नाम दे दीजिए वहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी ऊपर नाम देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप से डी मतलब बी से ज्वाइन करनी है लाइन, वहाँ पे आप ए ही नाम देना पड़ेगा क्योंकि हमें जो ट्राइंगल दिया है सी बी कितना दिया है 6.2 सेंटीमीटर, सी ए दिया है और ए बी दिया है 9.8 सेंटीमीटर, इन दोनों लाइन का मर्ज करके दिया है। सो आपको क्या करना है, होमवर्क में एक क्वेश्चन करके लेना, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 आपको ड्रॉ करके एक मुझे पिक्स भेजनी है व्हाट्सएप पे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन, और जो